हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? पहला सवाल है दोस्तों, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? गंगा, जमुना, दामोदर, साबरमती। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है दामोदर नदी पर किया गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 352, 342, 343, 350। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 352। भारत में आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी? भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, कस्तूरबा गांधी, अशोक स्तंभ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका अशोक स्तंभ। भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले अशोक स्तंभ की फोटो हुआ करते थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1982, 1983, 1984 और 1985। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1983 में। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? भारत में, ब्राज़ील में, जापान में, भूटान में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्राज़ील में। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी ब्राज़ील देश में है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया था? राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य विलय नीति को सबसे पहले जो है लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों,
संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु कौन थे? गुरु नानक, तुलसीदास, रामानंद, वल्लभाचार्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रामानंद। संत कबीर के गुरु जो है रामानंद थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? 12 घंटे, 3 महीने, 24 घंटे, 6 महीने। यह दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान, जापान, चीन और अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भूटान। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान देश है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, जापान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों अमेरिका में। गोल्ड पर्वत अमेरिका में स्थित है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1982, 1983, 1984, 1985। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1983 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? निम्नोलॉजी, अरेक्नोलॉजी, स्टोलॉजी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अरेक्नोलॉजी कहलाता है स्पाइडर का अध्ययन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। स्पाइडर का अध्ययन जो है अरेक्नोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है दोस्तों, पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। पहला यूआईडी कार्ड जो है महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स फोर्ड, जेम्स कुक, जेम्स फिलिप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जेम्स कुक ने। हवाई द्वीप की खोज जो है जेम्स कुक ने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। ताइवान, म्यांमार, इंडोनेशिया और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ताइवान में। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय जो है ताइवान में पैदा की जाती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, कर्नाटका बैंक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटका बैंक का। मनी प्लांट जो है कर्नाटका बैंक का एटीएम जो है नेटवर्क है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1985, 1885, 1903, 1871 और 1886। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1886 में। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय जो है 1886 में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ब्रेक डाउन प्लान
किससे संबंधित था? ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बैवेल और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड बैवेल। ब्रेक डाउन प्लान जो है लॉर्ड बैवेल से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अफजल अली, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद सुल्तान मोहम्मद और शेख रहमान अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल, पानी के अंदर, द्रव नाइट्रोजन, डीएनए में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पानी के अंदर। सफ़ेद फास्फोरस को जो है पानी के अंदर संरक्षित कर रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? विधानसभा, विधान परिषद, सचिवालय, डीएनए में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों विधानसभा। राज्य का निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? महालेखा नियंत्रक, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष का मत जो है निर्णायक कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 5, 7, 6, 9। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? ईमेल के खोजकर्ता कौन है? मार्टिन कूपर, वान डगलस, शिवा अय्यादुरई और डीएनए में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिवा अय्यादुरई। ईमेल के खोजकर्ता शिवा अय्यादुरई हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? ब्राज़ील, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जर्मनी के। खिलाड़ी माइकल शूमाकर जो है जर्मनी देश के हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जर्मनी के। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग, विस्थापन, चाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूरी के साथ स्थान परिवर्तन जो है विस्थापन कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? 2, 1, 3 और 4। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3। भूमध्य सागर की सीमा जो है 3 महाद्वीपों को छूती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, के चंद्रशेखरन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1027 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों,
व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार, नगर निगम, केंद्र सरकार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राज्य सरकार के द्वारा। व्यावसायिक कर जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? कराची, इस्लामाबाद, भूटान, नेपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नेपाल में। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र नेपाल में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आयकर, निगम कर, बिक्री कर, यदि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिक्री कर पर। राज्य स्तर पर वैट जो है बिक्री कर के स्थान पर लागू है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बैडमिंटन की। ज्वाला गट्टा बैडमिंटन खेल की खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? 32, 33, 36, 44। तो दोस्तों रीढ़ में कुल 33 हड्डियाँ होती हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 33 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट, लिम्नोफाइट, जीरोफाइट, कास्मोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हेलोफाइट कहलाते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो हेलोफाइट कहलाते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सदर पीटरलैंड, ओसबॉर्न स्मिथ, रॉबर्ट एडगोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सदर पीटरलैंड। विश्व बैंक का पहला महानिदेशक जो है सदर पीटरलैंड था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल राज्य से। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर। तो दोस्तों भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है तापीय ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1910 में, 11 में, 1912 में, 1913 में। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा 1911 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण वर्ष 1911 में हुआ था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? पेरियार परियोजना, महात्मा गांधी परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिव समुद्रम परियोजना। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पांचवा स्थान है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में पांचवा स्थान है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था?
भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? मुंबई हाई में, अंकलेश्वर में, नाहरकटिया में, डिगबोई में। दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डिगबोई में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन जो है सर्वप्रथम डिगबोई असम में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।